प्रियंका, ये लिस्ट काफी हैरत अंगेज लिस्ट है ये, और यहाँ पर इसकी डिस्ट्रिक्ट की स्प्रेड की, ये कहाँ से कहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था, पहली बात ये। और दूसरी बात प्रियंका कि 22 साल से लेकर 80 साल तक की उम्र के लोग इस गैंग के में शामिल थे अतीक के। जी बिल्कुल, देखिए आनंद, ये जो लिस्ट है ये अपडेट होती है। 2020 में एक आखिरी लिस्ट आई थी, उसके बाद 2023 की ये अपडेटेड लिस्ट है जो न्यूज़ 18 इंडिया पे हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसमें ये यहाँ की लोकल यूनिट ने तैयार किया है, इस वजह से इसमें सबसे ज़्यादा नाम जो हैं वो प्रयागराज, खुलदाबाद, यहाँ के जो धूमनगंज थाने हैं, कौशाम्बी जिला, मुगल सराय, चंदौली तक है और देहरादून तक इसमें कनेक्शंस नजर आ रहे हैं। ये 121 मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट गैंगस्टर्स थे। इसमें से कुछ शूटर्स थे, इसमें से कुछ फाइनेंसर्स थे जो पैसा देते थे। इन सब के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और सबसे ज्यादा तो इसमें रिश्तेदार थे। अतीक अहमद के रिश्तेदार, अतीक के भाई अशरफ के रिश्तेदार, शाइस्ता के भाई, उनके बहनोई, वो तमाम लोगों की नाम इन लिस्ट में जो है वो शामिल है। इसके अलावा एक और खास बात कि इसके अलावा एक 58 सदस्यों की भी लिस्ट है जो सहयोगियों की लिस्ट है, उसमें महिला का भी नाम है। यानी कि ये जो पूरा जाल यहाँ पर फैला हुआ था प्रयागराज में, तो डायरेक्ट गैंगस्टर्स के सपोर्टर्स कौन थे, उनकी एक एक लिस्ट, एक एक नाम हम तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा जाल, जैसे जिस जगह पे अभी मैं आनंद मौजूद हूँ, ये चकिया है। पीछे आपको दफ्तर की तस्वीरें नजर आ रही हैं। चकिया की ही अगर बात करें तो पहले पन्ने के ही जो गैंगस्टर्स हैं इस लिस्ट में, जो गैंगस्टर हैं उसमें से 10 से 12 केवल इसी इलाके के हैं। वो जो अतीक के रिश्तेदार थे, वो जो अतीक के पड़ोसी थे, अशरफ के रिश्तेदार थे। लिस्ट तो निकाल दी, इसका किया क्या जाएगा प्रियंका? बड़ा रहा होगा। और लिस्ट तो निकाल लिया, इसका किया क्या जाएगा? आनंद, हम लोगों ने तमाम देखिए आनंद, हम लोगों ने जो एड्रेसेस इस पर बने हुए हैं उस पर भी हम गए हैं, उस पर भी कार्रवाई देखने को मिल रही है। देखिए जैसे कई एड्रेसेस पर हमको बुलडोज हुए घर दिखे, यानी कि जो लोग इसमें से हैं या वो जेल में हैं या वो फरार हैं। जैसे इसमें सौलत का नाम है, इसमें गुलाम का नाम है जो गुलाम शूटर है। तो गुलाम के घर के बाहर जब हम गए वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया, लेकिन कुछ जो घर हैं बाकी लोगों के, जैसे इसमें एक इमरान का घर है उसको बुलडोज कर दिया गया है। यहाँ पर जो मोहम्मद मुस्लिम का घर है उसके घर के तमाम लोग फरार हैं, मोहम्मद मुस्लिम पुलिस के गिरफ्त में है। तो एक्शन इन पर हो रहा है और इसीलिए ये लिस्ट बनाई गई है कि एक एक करके इन पे तमाम लोगों पर एक्शन होगा। और इस लिस्ट को जो है 2-2, 3-3 साल के गैप में अपडेट किया जाता है। जो मृत हैं, जो गैंग छोड़कर अपना गैंग शुरू कर चुके हैं, उन लोगों को इससे अलग भी किया जाता है। जी, तो 121 लोगों की ये लिस्ट और 58 लोगों की एक और लिस्ट, और इस लिस्ट में कईयों पर कार्रवाई हुई है, कुछ फरार हैं, कुछ कैद में है, और कुछों के घरों पर जो अवैध तरीके से कंस्ट्रक्टेड घर हैं उन पर बुलडोजर भी चल चुके हैं। प्रियंका, बने रहिए। वहीं अतीक और अशरफ का आईएसआई कनेक्शन भी सामने आया है। अतीक और अशरफ आईएसआई के मददगार थे। अतीक के भाई अशरफ ने आतंकी जीशान की मदद की थी। अशरफ ने करेली से गिरफ्तार आतंकी जीशान कमर का पासपोर्ट बनवाने में मदद की थी। अशरफ की पासपोर्ट अधिकारियों को भेजी गई चिट्ठी अब न्यूज़ 18 इंडिया के पास है, जिसमें अशरफ ने आतंकी जीशान की सिफारिश की थी। जीशान को पाकिस्तान में हथियार चलाने और प्रयागराज में रहकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। तो रेफरेंस दिया अशरफ ने, पर क्या अशरफ को मालूम था कि जीशान क्या हरकतें कर रहा है? क्या वो पाकिस्तान में जाकर आईएसआई की कठपुतली बनकर अब प्रयागराज में आकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है? क्या अशरफ को ये मालूम था? ये कब का रिकमेंडेशन लेटर है अमित? देखिए, ये 2017 का रिकमेंडेशन लेटर है। और जहां तक आईएसआई कनेक्शन की बात हुई तो अतीक ने अपने 161 के बयान में, जो उसने साबरमती जेल में यूपी पुलिस को दिया था, उसमें उसने आईएसआई कनेक्शन की बात स्वीकार की थी। और यहां तक उसने कहा था कि जो हथियार है वो ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर के अंदर लाए जाते हैं और फिर पैसे देकर उसके गुर्गे उसे खरीद लेते हैं। तो आईएसआई कनेक्शन 161 के बयान में अतीक का ये सामने आ चुका है। अशरफ का ये जो लेटर है और जिस तरीके से जिसान इस वक्त जेल के अंदर बंद है, और उस जिसान पर जो आरोप लगे थे कि वो पाकिस्तान से हथियार लाए जाते हैं, वो हथियार चलाना सिखाता है, आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है, तो इस तरीके का आरोप है। तो जाहिर तौर से जो पुलिस की ये थ्योरी थी और जो 161 का बयान था अतीक अहमद का, वो पूरा इस पर मेल खाता है और पूरी थ्योरी मेल खाती है। तो फिलहाल अशरफ ने जिस तरीके से चिट्ठी लिखी और वो भी पासपोर्ट बनवाने के लिए, और कहा कि जिसान को वो जानता है बहुत पहले से, तो अब सवाल ये उठता है कि जो पासपोर्ट बनवा रहा था अशरफ उस वक्त जिसान का, तो क्या वो पाकिस्तान जाने के लिए ही जिसान का बनवा रहा था या फिर दुबई
दुबई के रास्ते होकर पाकिस्तान जाने की फिराक में था। क्योंकि देखिए, जो अशरफ का एक साला सद्दाम, जो कि 50,000 रुपए का इनामी बदमाश है, बरेली पुलिस ने उसको 50,000 रुपए का इनाम बदमाश रखा, और उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। अब जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि सद्दाम दुबई फरार हो गया। आनंद, बड़ी खबर है कि जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि जो 50,000 का इनामी बदमाश और अशरफ का साला दुबई फरार हो चुका है, वो भी कोलकाता के रास्ते गया है। कोलकाता के रास्ते दुबई फरार हुआ है। इस पर भी आपसे डिटेल्स लेंगे, लेकिन फिलहाल प्रियंका कांडपाल के पास चलते हैं। प्रियंका, वही चकिया में उसी बुलडोज किए गए, आधे तोड़े गए ऑफिस के पास है, जहां पर कल अचानक से खून के धब्बे दिखाई दिए थे। एनएफएल की एफएसएल की टीम आई थी, वहां से सैंपल्स लेकर गई थी। क्या अपडेट है प्रियंका आपके पास? देखिए, फिलहाल मैं आनंद आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखें, पुलिस ऑफिसर्स यहां पर दोबारा पहुंच गए हैं। सुबह से यहां पर 4 पुलिस वालों की तैनाती तो थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स यहां पर दोबारा पहुंच गए हैं। और एफएसएल की टीम की आज इनिशियल रिपोर्ट आ जाने की उम्मीद की जा रही है कि एक इनिशियल रिपोर्ट जरूर आ जाएगी। डिटेल्ड जो रिपोर्ट है वो 3-4 दिन में आएगी। यहाँ पर आप देखिए, सीओ यहाँ पर पहुंच गए हैं और वो यहाँ पर फिलहाल मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं। पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि ये जो पूरा अतीक का दफ्तर है, अब इसे सील कर दिया गया। देखिए, एक एंट्री मैं कल बता रही थी कि पीछे की तरफ से उस एंट्री के पास इस वक्त हम मौजूद हैं, जिसको बैरिकेड लगा के पूरी तरीके से बंद कर दिया है। दूसरी तरफ की कल तस्वीरें हमने दिखाई, वहां पर भी गेट लगा के, बैरिकेड लगा के बंद कर दिया है। तो अब कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इसके सैंपल्स लिए जा चुके हैं। कोई और यहां ना पहुंचे, इस वजह से यहां पर लगातार तैनाती कर दी गई है। लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स यहां पर पहुंचे हैं, जिनके मैं विजुअल दिखा रही हूं, जो लगातार यहां पर मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं। और यहां पर वो फिर से आए हैं, क्योंकि लगातार इस जगह को लेकर कई भ्रामक चीजें भी चल रही हैं। तो उसके लिए भी बीच बीच में पुलिस आकर चेक कर रही है। सोशल मीडिया पे कुछ भी कहानी अगर चल रही है तो वो आके क्रॉस चेक करके उसका खंडन करके जा रहे हैं। तो फिलहाल दोबारा से पुलिस पहुंची है और ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ऑफिसर्स जो हैं आसपास यहां पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इस जो कल खून के धब्बों की बात हो रही थी, उसकी अगर बात करें, देखिए एक महिला पुलिसकर्मी भी नजर आ रही है अंदर ऑफिस के। जो ये खून के धब्बों की अगर बात की जाए तो देखिए, एफएसएल की रिपोर्ट कल तक कहा जा रहा था कि 4-5 बजे तक मामला साफ हो जाएगा, लेकिन कल रिपोर्ट नहीं आई। आज उम्मीद की जा रही है कि एक इनिशियल रिपोर्ट आए, जिसमें कम से कम ये क्लियर हो जाए कि ये ह्यूमन ब्लड है या किसी एनिमल का ब्लड है। और उसके बाद जो पुलिस है उस तरीके से एक्शन लेगी। हालांकि चाकू जो मिला था वो कल ही पुलिस यहां से ले जा चुकी है। तो चाकू ले जा चुकी है, खून के सैंपल्स लिए गए हैं, उसकी रिपोर्ट आ जानी है। लेकिन अभी फिलहाल आप कह रहे हैं कि अचानक से वहां पर अफसर आए हैं। इनमें से क्या कोई सीनियर ऑफिसर है? क्या लोकल मीडिया से कोई ब्रीफिंग चल रही है, या फिर वो बात करने को तैयार है? प्रियंका, आप क्या कोशिश कर सकती हैं कि वो अफसर हमसे बात करें या नहीं? ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड बात करते हैं, जरा देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं वहां पर। जरा बता सकती हैं वो किस तरह की वहां पर ब्रीफिंग चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी वो लगातार यहाँ पर मीडिया से ही बात कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस जगह को लेकर कुछ जगहों पर गलत और भ्रामक खबरें चल रही हैं, और एक तरीके से वो उसी का खंडन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ सीनियर ऑफिसर मौजूद हैं, सत्येंद्र जी हैं, कल इनसे भी हमने बात की थी, ये यहीं पर मौजूद थे। और एसीपी हैं इलाके के, ये यहाँ पर आए हुए हैं और ब्रीफ कर रहे हैं। और यहाँ पर मीडिया कर्मियों से ही बेसिकली बात हो रही है, इस वजह से कि कोई भ्रामक खबर यहाँ से ना फैले। तो यहाँ पर जैसे हम लगातार बता रहे हैं आनंद, कि कुछ ना इस जगह को लेकर सोशल मीडिया पर भी भ्रामक खबरें फैला रही हैं। सर, जो भ्रामक खबरें फैल रही हैं उन्हीं का आप यहाँ पर खंडन करने के लिए आए हैं, क्रॉस चेक करने आए हैं? खंडन शब्द ना बोलें। जो चीज़ें चाहे मीडिया के थ्रू या चाहे जहाँ से आई है, मैं उसको ये तस्दीक करने के लिए कि देखिए, मैं अभी जा रहा हूँ अंदर, एक बार घूम ले रहा हूँ। हालांकि यहाँ मेरी पुलिस मौजूद है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ रहता तो पुलिस के द्वारा बताया जाता। हमारी पुलिस यहाँ कंटिन्यूअस पहले से ही लगी पड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी चूंकि ये बात आई है तो मैं इसको तस्दीक करके आपको मैं शेयर करूँगा। सर, वो फिर एफएसएल की रिपोर्ट कब तक आएंगी, कुछ इसका आइडिया? वो तो भेजा जा चुका है कल ही, और जाँच में 24-48 घंटे का समय लगता है। वो प्रोसेस में है, और जैसा आएगा आपको बताया जाएगा। चलिए, ये सत्येंद्र जी हमारे साथ, जिनसे कल भी हमारी बातचीत हुई थी आनंद, जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि कुछ खबरें यहाँ को लेकर कुछ मीडिया चैनल्स भी गलत चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर तो अलग से ही कुछ भी वायरल हो रहा है। तो एक ऐसी ही खबर इन्हें यहाँ पर बदबू फैलने की मिली थी, उसको क्रॉस चेक करने आए। हालांकि हम सुबह से यहाँ पर मौजूद है, इस तरीके की कोई अलग कुछ यहाँ पर कल की तुलना में आज नहीं हुआ है। और उसी को चेक करने के लिए, तस्दीक करने के लिए यहाँ पर अभी सत्येंद्र तिवारी पहुंचे हैं, जो देखिए यहाँ से जा ही रहे हैं। कह रहे हैं, एक चक्कर जो है वो सबकी मन की खुशी के लिए मैं अंदर से लगा कर आ जाता हूँ। हालांकि पुलिस ऑफिसर्स वो बता रहे हैं सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ से देखें आप, जो फ्रंट गेट हम आपको पहले कल से तस्वीरों में दिखा रहे हैं आनंद, वहीं से अब ये जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो जा रहे हैं। आप ही के साथ लाइव हैं। एक क्रॉस जी बिल्कुल,
और देखिए आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ये अब अंदर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि ऐसी किसी ने कोई खबर कहीं चलाई कि यहाँ से अचानक बदबू आने लगी है। हालांकि सुबह से खुद भी हम यहाँ मौजूद हैं, हमने इस तरीके का कुछ महसूस नहीं किया। लेकिन अब देखें ये सतेंद्र की अगुवाई में ये तमाम पुलिसकर्मी आपको जो है वो अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पर ये जा रहे हैं वहीं से शुरू हो गए हैं और यहीं पर पहला क्राइम स्पॉट था जहाँ पर सतेंद्र ने अभी क्रॉस किया है। सतेंद्र जी ने जो क्रॉस किया है यहाँ से वो कह रहे हैं एक बार पूरे घर का मैं चक्कर लगा आता हूँ कि कल से आज में कुछ बदलाव या कुछ तो नहीं। देखें एक बार फिर से क्राइम स्पॉट को देखते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं जहाँ पर कल ब्लड पड़ा हुआ था उसके ऊपर कुछ सफ़ेद रंग का आज डाल दिया गया है, शायद उसको कवर करने के लिए डाला जाता है, वो वहाँ पर डाल दिया गया है। उसी स्पॉट पे खड़े होके बिल्कुल पहला जो ब्लड स्टेन्स जहाँ पर मिले थे उसी स्पॉट पर आपको तमाम पुलिसकर्मी जो है वो खड़े नजर आ रहे हैं। बातचीत हो रही है, आगे भी शायद बता रहे हैं। और आगे देखें आप, वो आगे की तरफ जाके देख रहे हैं, पीछे की तरफ जो पूरा इलाका है जहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन वहाँ पर कूड़ा बहुत था, बहुत बदबू थी नॉर्मली भी वहाँ पर, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा तो इसको बुलडोज हुए, कोई यहाँ पर रहता नहीं है, तो इस घर में अलग सी सीलन बदबू तो आती ही है। उसी को चेक करने के लिए देखिए ये जा रहे हैं कि कोई यहाँ पर कुछ और ऐसा तो नहीं हुआ है जो कल इन्वेस्टिगेशन में मिस हुआ हो और आज उसकी वजह से किसी तरीके की कोई स्मेल आ रही हो। हालांकि इस बात को वो मना कर चुके हैं अभी, लेकिन उनका कहना है कि फिर भी एक बार अपनी तसल्ली के लिए मैं अंदर से चक्कर लगा कर आता हूँ, देख कर आता हूँ, घूम कर आता हूँ कि अंदर ऐसा क्या है, ताकि इस तरीके की कोई खबर अगर हो तो वो भी उसके लिए अपडेटेड रह सके। आप देखेंगे यहाँ पर 5 से 10 जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक करके जो ऑफिसर हैं, सतेंद्र जी वो ऊपर जा चुके हैं, वो ऊपर खड़े हैं, अभी वो उस पूरी लोकेशन को ही यहाँ पर चेक कर रहे हैं। देखिए कल पूरे इस इलाके को आनंद जो जहाँ पर जो सैंपल्स मिले थे, ब्लड स्टेन्स मिले थे, उनको सील कर दिया गया था। कल से यहाँ पर मीडिया की भी आवाजाही को पूरी तरीके से बंद किया हुआ है और ये क्राइम स्पॉट है, उसके रिस्पेक्ट करते हुए पर कल की घटना के बाद सबसे पहले तो न्यूज़ 18 प्रियंका, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 ने ही इसको देखा था और पुलिस को आगाह किया था और न्यूज़ 18 ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है बतौर एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया चैनल और सब वहां पहुंचे और पुलिस ने कल तो पूरे दिन वहां पर ये भी की थी, पूरी तफ्तीश की थी, तस्दीक की थी, देखा भी था, चेक किया था और आसपास भी देखा था। कल से लेकर आज तक क्या वहां पर पुलिस डिप्लॉयमेंट था और क्या अगर रात भर अगर वहां पुलिस मौजूद थी तो कोई भी गतिविधि वहां हो सकती है? तो इस तरह की भ्रामक खबरें कौन चला रहा है? देखिए मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ देखिए यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कल जब यहाँ पर 9 साढ़े 9 के लगभग हम पहुंचे थे, सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्लड स्टेन देखे थे, हमने ही पुलिस को कॉल किया था। उसके बाद से लेकर पुलिस यहाँ पर डटी रही, शाम रात तक यहाँ पर रही। जब सुबह भी हम यहाँ पर आए तो 4 पुलिस वालों की ड्यूटी इनकी एंट्री गेट में लगी हुई थी। अभी भी आप देखें, मैं आपको लगातार विजुअल्स दिखा रही हूँ, दो जो पुलिस वाले हैं उनकी ड्यूटी पीछे के गेट में, 2 पुलिस वालों की ड्यूटी आगे के गेट पर पूरे टाइम के लिए लगी हुई है। ऐसे में कोई यहाँ से एंट्री नहीं कर सकता, बैरिकेड से रास्तों को बंद कर रखा है। वैसे भी इस जगह पर लोग नहीं आते। ये अतीक अहमद का कार्यालय जो है बुलडोज हो चुका है। कुछ असामाजिक तत्व अगर यहाँ आते रहे तो वो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर ये टूट जाने के बाद वैसे भी कोई नहीं आता। मीडिया कर्मी सबसे ज्यादा नजर आ रहे थे कल भी जब हमने इस खबर को दिखाया, उसके बाद सारे चैनल्स यहाँ पर पहुंचे। पर लेकिन एक बार तस्वीर दिखाऊं, देखिए अभी भी पुलिस अफसर्स जो है वो अंदर बात कर रहे हैं, एक फोन पर लगे हुए हैं, एक जो है एक बार पूरी जगह को देखे वो जो रस्सियां कल बांधी गई थी, जो एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया था, उसको खोला जा रहा है। जहां से जितना मैं देख पा रही हूँ, रस्सियों को खींच के या तो उसको टाइट किया जा रहा है या उन्हें निकाला जा रहा है। लेकिन फिलहाल पर्पस यही है कि एक जगह ये कहीं से खबर आई कि यहाँ पर बदबू आ रही है और बदबू को जोड़कर जाहिर तौर पर इसको सोचकर कई तरीके की कहानियां गढ़ी जा सकती हैं। उनकी सच्चाई उसमें है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंची है और एक बार वो अंदर से जब पूरा चक्कर लगा लेंगे तो जाहिर है बाहर आके एक बार मीडिया को फिर बताएंगे कि उनको कुछ नया मिला या नहीं मिला। लेकिन फिलहाल वो बताकर यही गए हैं कि वो उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। टीम की तरह से ऐसा कोई भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था बदबू को लेकर या किसी और अनयूजुअल चीज को लेकर। लेकिन लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो पहुंचे हुए हैं और ये 5 से 10। पर आप ये कह रही हैं प्रियंका कि जिस बदबू की बात हो रही है वो बदबू वैसे ही अमूमन कल भी थी, वो वहां पीछे पर जमा हुआ कचरा या क्योंकि 1.5-2 साल से ये जगह खाली पड़ी है तो फिर किस एक बदबू थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है, इसको इसीलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि खूननुमा जो वहां लाल रंग मिला था, जिसको कि अब पुलिस ने कहा है कि ये खून ही है। अब ये किस तरीके का खून है, क्या
क्या है, और फिर उसके बाद बदबू के साथ कुछ खबरें, कुछ अफवाहें उड़ रही हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से रात भर आप कह रहे हैं वहां पर कोई ना कोई पुलिस तैनात था। आपने ये भी दिखाया कि पहले मंजिल पर एक महिला पुलिसकर्मी भी थी। तो क्या आपको जिस अफसर से आपने बात की उन्होंने क्या कहा? उनकी टीम में से किसी ने कोई अपडेट दिया है इस तरीके का कि कोई ऐसी स्मेल आ रही है, कुछ हमको इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, जो एसीपी सत्येंद्र से हमने बात की, उन्होंने साफ हमें ये कहा कि उनकी टीम यहाँ मौजूद थी, उनकी तरह से यहाँ से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। देखिए मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँ कि अब और बैरिकेडिंग यहाँ पर शुरू कर दी। देखिए बैरिकेड्स लेकर यहाँ पर आ गए हैं, यानी कि अब जो रास्ते को थोड़ा ब्लॉक किया हुआ था, अब पूरे जगह पर इसे कवर करते हुए, यानी कि चारों तरफ से, दो तरफ से ये जो 2 साइड ओपन है दफ्तर जो है, उसको अब दोनों तरफ से उसको बैरिकेड करके बंद किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर अब किसी की भी आवाजाही की नौबत ही ना आए, कोई यहाँ पर आ ही ना पाए। और जो एसीपी सत्येंद्र, उन्होंने हमें साफ बोला कि उनकी पुलिस टीम यहाँ पर मौजूद थी, उनको इस तरीके के रिस्पॉन्सेज किसी से भी नहीं मिले कि यहाँ पर कुछ हुआ है। लेकिन मामला गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर कल ही खून के धब्बे मिले हैं। ऐसे में वो कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते हैं और एक बार खुद श्योर होना चाहते हैं कि कल से आज तक में अंदर कुछ भी बदलाव ना हुए या कुछ ऐसा अनयूजुअल। यहाँ देखें, आपको अफसर नजर आ रहे हैं, ये सीढ़ियों से जा रहे हैं, सीढ़ियों की तरफ ऊपर जा रहे हैं। यही पहला फ्लोर जहाँ पर कल हमने तस्वीरें दिखाई, यही वो 2 रूम जहाँ पर सबसे ज्यादा खून जो है वो नजर आ रहा है। और यहाँ आप देखें, एक के बाद एक जो पुलिसकर्मी है वो जा रहे हैं। वो दोनों रूमों को बंद किया गया है। एक रूम जो किचन था, जिसमें राशन बिखरा हुआ था, ताज़ी सब्जियां बिखरी हुई थी, उसके पास भी एक खून से सना हुआ पॉलिथीन था। दूसरा कमरा जहां पर एक सफेद साड़ी जिसमें खून लगा हुआ था, वो उसी के बगल के कमरे हैं। ये 2 कमरे जिनकी तरफ अभी पुलिस वाले जाते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा था आनंद, और दर्शकों को भी साथ साथ दिखाया था, एक थोरो इन्वेस्टिगेशन जगहों की पूरी की थी पुलिस ने। पुलिस हमारे साथ ग्राउंड फ्लोर से लेकर छत तक गई थी, एक एक कोना पुलिस ने जरूर खंगाला था। ऐसे में अब डबल चेक करने के लिए, देखें उधर से, देखें आप उधर से अफसर नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ चेक करें कि ऐसी कोई चीज यहाँ पर जो कल रह गई हो, जो कल ना दिखी हो, वो तो नहीं नजर आ रही है। वो देख रहे हैं कुछ ऐसा, कोई जानवर हो या कोई ऐसा हो जिसकी वजह से बदबू की शिकायत की जा रही है या कुछ और हो, उनको देखा जा रहा है। तो यहाँ आप देखें, आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं एक एक करके कमरे, ये जो टूटी हुई बालकनी है, उन सब में ये तमाम पुलिस अफसर, पुलिसकर्मी पहुंच रहे हैं, चेक कर रहे हैं, एक बार फिर क्रॉस चेक कर रहे हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं जो कल मिस हो गया हो या कुछ ऐसा तो नहीं जो कुछ अनयूजुअल हो। और यहाँ आज उन्हें मालूम चल रहा है, तो जाहिर तौर पर क्योंकि मामला संगीन है, क्योंकि अब तक एफएसएल की इनिशियल रिपोर्ट भी नहीं आई है, तो यहाँ देखें आप दूसरी जगह देखें, दूसरी जगह पे यहाँ पर पहुंच गए हैं। ये उन जगहों पर जो पुलिस ऑफिसर है पहुंच रहे हैं जहाँ पर कल भी आए थे, हालांकि कल भी देखा था। लेकिन देखिए जिस तरीके से पूरा मलबा बिखरा हुआ है, इसके बीच में अगर कुछ होगा भी तो वो मलबा हटाए बिना दिखना पॉसिबल नहीं है। ये पूरा यहाँ पर मलबा इन मलबा नजर आ रहा है। एक एक दरवाजे, एक एक कमरे को खोलकर पुलिस यहाँ पर देख रही है। सबसे बड़ा कारण आनंद यही है क्योंकि खून के धब्बे मिले हैं। खून के धब्बों के साथ जब कोई कहे कि बदबू आ रही है, तो आपका सीधा शक जाता है कि क्या किसी तरह की कोई डेड बॉडी है, वो चाहे किसी जानवर की हो, वो किसी इंसान की हो, क्योंकि बदबू को आप उसी से कोरिलेट करेंगे। जैसे प्रियंका, इससे पहले कि एसीपी सत्येंद्र वापस नीचे अपना वो पूरी तरह से एक निरीक्षण करके वापस नीचे नहीं आते और एक हमसे बात नहीं करते, मैं जरा सा एक अपडेट आया है, जरा इसी खबर से जुड़ी, अतीक के मर्डर केस से ही जुड़ी